एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 51 करेंगे। हिंदी, सावले सपनों की यादें। तो ये 21 दिसंबर का कार्यपत्र है। तो आज हम इसका अगलांश पढ़ेंगे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पता नहीं जो इतिहास में कब कृष्ण ने अपनी जो रासलीला रची थी और गोपियों की शरारतें अपनी गोपियों को शरारतों का हिस्सा बनाया था। कब माखन भरे फोड़ भाड़े थे, यानी जो माखन के भरे हुए मटके थे उनको कफ फोड़ा था। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे और दूध वगैरह से अपना मुंह पूरा सनाया था, भरा था। कब वटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। ना जाने कब उन्होंने छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और कब दिल की जो धड़कन है उसको तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी। और पता नहीं कि कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगत में हो गई थी और कब जो वृंदावन था वो पूरा संगीत से भर गया था। पता नहीं यह सब कब हुआ, हमें ये नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। और जो वृंदावन में सांवला पानी है कृष्ण ने जो किया था उसकी घटनाक्रम आज तक दिखाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, जब बहुत उत्साह भरी जो भीड़ होती है वो गलियों से निकल के उस नदी की तरफ जाती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ गया और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम गए। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सोनियों की हिदायत देता तो जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपका और संगीत का जादू वाटिका के पूरे पूरे माहौल पर छा गया। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इस तरह से हमारा ये है। इस गद्यांश में लेखक किस घटनाक्रम की बता रहे हैं? तो यहाँ पे वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में बताया। कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। यहाँ किस नदी की बात हो रही है? गंगा यमुना घूमती है कृष्ण, तो यमुना। श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया? तो श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शेख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। शाम सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं? हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका की माली सैलानियों को हिदायत देता है तो लगता है जैसे कि बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से भो टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी किसी की बांसुरी से खाली नहीं रहा, श्री कृष्ण की। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।